हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स पर। आज का टॉपिक रहने वाला है हरियाणा जीके से रिलेटेड, जो कि जितने भी क्वेश्चंस आज मैं करवाऊंगी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आए हैं। सभी का डिटेल एनालिसिस करवाया जाएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि आगे के लिए आपको कहाँ से हरियाणा जीके करनी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर बार हरियाणा के पेपर्स में रिपीट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 20 क्वेश्चन आए हैं ना, तो उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में, HSC के पेपर में हर बार रिपीट होते हैं। दैट मीन्स ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते तब तक हमें उस एग्ज़ाम का पता नहीं चलता कि एक्चुअल में उस एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्जामिनर उस एग्ज़ाम में क्या डिमांड कर रहा है, उसका लेवल क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़िया। और एक क्वेश्चन में आपको पता है, आपको मैं आपने अगर मेरी पीछे वाली वीडियोस देखी होगी, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करती, उसका आंसर आपको नहीं बताती। मैं उसके बारे में इतना बताती हूँ कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपके नेक्स्ट पेपर में क्या आ सकता है, आपको उसमें से क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं सारा उस क्वेश्चन के साथ डिटेल में बता देती हूँ। और अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाइएगा, ये सबसे अच्छी आदत होती है। चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। पुरानी नहर कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी, ऑप्शन ए है गुड़गांव नहर, बी है भिवानी नहर, सी है भाखड़ा नहर एंड डी है पश्चिमी यमुना नहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी यमुना नहर। अब बात करते हैं पश्चिमी यमुना नहर जो है वो कब बनी थी। तो पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि ये बहुत ही पुरानी नहर है। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कब करवाया था। कई पेपर में आता है 1335, और अगर 1335 आपको नहीं मिलता, आप 1355 कर सकते हैं। 14वीं ईस्वी की बात है। तो 35 और 55 थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा है। कई एग्जाम्स में 35 आंसर आपको मिल सकता है, कईयों में 55 मिल सकता है। तो ये जहाँ ऑप्शन आपको जो सटीक लगे उस पर टिक करें। फिरोज शाह तुगलक ने 1335 में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें मिट्टी गाद जमा हो गई और ये बंद हो गई। उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार आई, तो ब्रिटिश ने 1817 में ब्रिटिश सरकार ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब इसको दोबारा से इसकी मरम्मत वगैरह करवा के इसको फिर से चलवाया। ठीक है। और ये हरियाणा में कहाँ से एंट्री करती है, हथनीकुंड बैराज से, जो कि ताजे वाला बैराज है उसके पास है हथनीकुंड बैराज। ठीक है, या ताजे वाला भी आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, कई बार ताजे वाला से बहुत बार आता है ये। ताजे वाला हरियाणा के एग्जाम्स में कई बार आने वाला क्वेश्चन है, ताजे वाला। इसकी जो लंबाई है वो 3226 किलोमीटर है। अगर पूछे कि कई बार लंबाई भी आ सकती है एग्जाम्स में, कई क्वेश्चन इसका इस तरीके से आ जाता है, ऑप्शंस दे देते हैं नहर के कि इनमें से सबसे लंबी नहर, हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो कौन सी नहर है, पश्चिमी यमुना नहर ही हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। यमुनानगर, यमुनानगर से तो इसकी एंट्री है, तो यमुनानगर जितने भी ये पूर्वी इसके साथ जो टच में आ रहे हैं ना ज़िले, उनको सबको कवर करती है। उसके अलावा ये देखो करनाल, ये तो मुझे पता है, आप टिक कर दोगे। पानीपत, सोनीपत, दिल्ली आ जाता है बीच में। उसके बाद ये रोहतक, जींद, हिसार और सिरसा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है 4 ऑप्शंस में देकर, जैसे कि अधेरिया सिरसा। आप सोचेंगे कि सिरसा तो पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक कहाँ पहुँचेगी, लेकिन सिरसा में भी इसकी सप्लाई होती है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है राई,
बी है पटौदी गुरुग्राम, सी है थानेश्वर कुरुक्षेत्र एंड डी है मोरनी अम्बाला। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल्स कहाँ है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए इज राई। राई में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि राई में जो सोनीपत में जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्पोर्ट्स स्कूल क्या है? एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स की भी यहाँ पर पढ़ाई, स्पोर्ट्स भी अच्छा सिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल्स खोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज राइट, सही टिक कर रखा है इस बच्चे ने, 7। कौन कौन से थे मैं आपको आज याद करवा देती हूँ, अगर याद नहीं है तो। याद है तो अच्छी बात है। आप घर जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ से याद कर लो। 7 है। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, जो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब जो ज़िले थे वो, अब तो 22 है। उसके बाद अम्बाला 20 अम्बाला, उसके बाद आता है रोहतक, जींद, और ये करनाल, और ये आता है महेंद्रगढ़। ये सारे आपके वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जब हरियाणा बना था तब ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स पहले से मौजूद थे। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और बनते गए, और अब आज की डेट में हरियाणा में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? बड़खल झील, बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको, बड़खल झील। ऑप्शन ए इज हिसार, बी इज जींद, सी है सिरसा, और डी है फरीदाबाद। सही ऑप्शंस पर टिक कर रखा बच्चे ने, ऑप्शन डी इज फरीदाबाद। बड़खल झील पर बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो मुझे याद है, जब मैंने सारा एग्जाम दिया था तब भी एक क्वेश्चन आया था बड़खल झील पर। बड़खल झील कब बनी थी? 1947, जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम बड़खल झील को बनाया गया था, 1947। ये प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, यानी कि कृत्रिम या मानव निर्मित बोल सकते हैं, मानव निर्मित झील है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें है, तो अरावली रेंज में है। डिस्ट्रिक्ट का तो पता ही चल गया, फरीदाबाद में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? फरीदाबाद में, ठीक है। उसके बाद जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स थे उनका देख लेते हैं। हिसार, जींद और सिरसा, इनमें कौन सी? हिसार, हिसार में कौन सी झील है? ब्लू बर्ड। कौन सी झील है? ब्लू बर्ड। ये भी मानव निर्मित झील है। इसके अलावा हिसार में हांसी में एक और लेक भी है, छोटी सी, अमेठी लेक। कहाँ है? हांसी में ही है। हांसी किस में आता है? अब तो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, पहले हिसार में आता था। जींद में क्या है? रानी का तालाब, बहुत ही फेमस है रानी का तालाब। और सिरसा में क्या है? सिरसा में ओटू बांध, इसी के ऊपर झील बनाई हुई है, ओटू झील, ठीक है। तो ओटू बांध भी आ सकता है, ओटू झील भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए इज अम्बाला, बी इज सिरसा, सी इज यमुनानगर एंड डी इज भिवानी। ऑप्शंस क्वेश्चंस में ही है। यमुनानगर से ही प्रवेश करती है। कौन से वहाँ से करती है? ताजे वाला, पीछे वाले में बता ही दिया था हमने इसके बारे में। ये यमुना नदी ताजे वाला नहीं है, यमुनानगर में प्रवेश करती है। हरियाणा का पूछा है इसने, ठीक है, वो नहर की बात थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हिसार, बी भिवानी, सी पंचकुला एंड डी अम्बाला। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंचकुला। क्या सच में हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला है? नहीं, हरियाणा का
सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? फरीदाबाद। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, जब ऑप्शंस में फरीदाबाद गिवन नहीं है तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? पंचकुला। फरीदाबाद का जो एरिया है वो लगभग वो लगभग 741 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है, और जबकि पंचकुला का जो एरिया है वो 898 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। सेकंड नंबर पर क्या आता है? पंचकुला। लेकिन इसमें फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? पंचकुला। अगर हम बात करें सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है आज का? सिरसा। कौन सा है? सिरसा। सिरसा का एरिया है 4277 किलोमीटर स्क्वायर। 2016 से पहले सबसे बड़ा जिला था भिवानी, लेकिन 2016 में क्या हुआ? 2016 में भिवानी में से क्या निकल गया? चरखी दादरी। और जब चरखी दादरी निकल गया तो ये क्या हो गया? सिरसा से छोटा जिला हो गया। अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 42,232 42,232 वर्ग किलोमीटर, बी है 46,217 वर्ग किलोमीटर, सी है 44,212 वर्ग किलोमीटर एंड डी है 48,219 वर्ग किलोमीटर। राइट ऑप्शन इज सी। ये डिजिट याद कर लेना, 44,212। बहुत बार आता है क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने चाहिए, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, कभी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में है, देखो 49। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? ऑप्शन ए सर्दियों की फसलें, बी खरीफ फसलें, सी वसंत की फसलें एंड डी नन ऑफ द अबव। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज बी, खरीफ फसलें। खरीफ फसलें यानी कि इस मौसम में जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में जो है बोई जाती हैं, उनको जैसे मानसून आती है ना तब बोए जाते हैं, बारिश के मौसम में मानसून फसलें भी इनको बोलते हैं। खरीफ की जो फसलें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मानसून की फसलें भी बोलते हैं खरीफ की फसलें को। जैसे कि अब आप बता सकते हो आजकल आपके चारों तरफ कौन सी फसलें बोले? अभी इधर पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, इस साइड तो क्या बोया जा रहा है? धान। और जो हमारी साउथ की रेंज है, हरियाणा की साउथ की रेंज, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, यहाँ क्या बोया जा रहा है अभी? बाजरा, कपास, मूंगफली, है ना, और मक्का। जहाँ पानी की कमी ज़्यादा होती है वहाँ मूंगफली, कप्पा, बाजरा ये बोई जाती है, कम पानी में हो जाती है। धान के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, ये इधर करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा बोई जाती है धान, पानीपत वगैरह, करनाल वगैरह में। उसके बाद एक और इसने ऑप्शन दिया है, खरीफ की फसलों के अलावा और कौन सी फसलें होती हैं? जो ये गाँव से लोग हैं, ये अच्छे से वो बच्चे हैं जो ना गांव वाले बच्चे होते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं इन फसलों से। रबी की फसलें वो होती है जो अक्टूबर नवंबर, यानी कि जब सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है ना पड़नी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कौन सी फसलें होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और एक वसंत भी इन्होंने नाम दिया इसमें ऑप्शंस में। तो वसंत में जब मार्च में जब ये कट गई ना, तो मार्च से जून तक का जो बीच का पीरियड होता है ना, 3 महीने का पीरियड, मार्च से जून तक का जो पीरियड होता है, उनमें हम वसंत वाली बोलते हैं। इनमें ज़्यादातर ना सब्जियाँ बोई जाती है, पालेज जिसको बोलते हैं वो बोई जाती है। जैसे आप देखते हो बीच में बहुत आता है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए इज अरुणा, बी इज मीरू, सी इज मानसा एंड डी मलाया। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे स्टार लगा लें। लेकिन इसमें यहाँ ऑप्शंस जो मीरू, मानसा, मलाया है, ये मुझे किसी नदी के नाम ही नहीं लग रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि स्टेडियम्स ना
वो अलग अलग, जैसे अर्जुन स्टेडियम हो सकता है किसी और में भी हो, लेकिन इसमें जो ऑप्शन पूछा है उसमें ऑप्शन दिया है ए करनाल, बी सोनीपत, सी जींद एंड डी हिसार। तो ये राइट आंसर क्या है? जींद। जींद में अर्जुन स्टेडियम स्थित है। ठीक है। करनाल में क्या है? कर्ण स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? कर्ण स्टेडियम। सोनीपत में अभी हमने पढ़ा था, क्या था? राय स्पोर्ट्स स्कूल। ठीक है, ये था। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या बच गया आपका? हिसार। हिसार में भी है, हिसार में है महावीर स्टेडियम। महावीर, तो ये याद रख लेना, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम मिल ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 6,754, बी है 6,841, सी है 6,657 एंड डी है 6,895। ऑप्शन बी इज़ राइट, 6,841। याद रखना 2011 का पूछा है। ठीक है, अब शायद 2026 की जनगणना हो जाए, उसका डाटा आ जाए आपके एग्जाम से पहले, तो आपको 2026 का सारा पढ़ के जाना पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो। अगर पूछे वर्तमान में, वैसे तो 2011 की जनगणना का ही उठा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वर्तमान का पूछ ले, तो जो अब आधिकारिक वेबसाइट पर है वो है 7,536 गाँव। और ग्राम पंचायतें अगर पूछ ले तो ग्राम पंचायतें, ग्राम और ग्राम पंचायतों में फ़र्क होता है, क्योंकि 2 गाँवों की भी एक पंचायत हो सकती है। तो 6,222 ग्राम पंचायतें हैं आज वर्तमान में, और 7,536 गाँव। और 2011 की जनगणना के अनुसार 6,841 गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। हो सकता है ISA की फुल फॉर्म पूछ ले, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसने पूछा है मुख्यालय कहाँ है। अगर ये क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड है तो ऑप्शन ए मुंबई, बी गुरुग्राम, सी नई दिल्ली। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर है, क्योंकि हरियाणा से तो क्या रिलेटेड है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम तो हमारा पता ना हाई फाई टेक सिटी, मेड सिटी है, तो ये कहाँ है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब, ISA की स्थापना कब हुई थी? 2015। 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर उसके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर उसके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो है कहाँ? नारनौल में। कहाँ है? नारनौल। नारनौल क्या है? महेंद्रगढ़ की तहसील है, और वहीं पर क्या है? इसका मुख्यालय है, और सभी का मुख्यालय उनकी डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस। ठीक है, साफ सफाई अच्छी होती है, अच्छी बिल्डिंग्स है, अच्छी सड़कें हैं, इसलिए स्मार्ट सिटी है। बी पानीपत। पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों की नगरी। यहाँ पर क्या ज़्यादा मिलते हैं? दरी, गलीचे, ये ना, बुनकरों की नगरी। किसको बोला जाता है? पानीपत को। गुड़गांव को तो आप सबको पता ही है। गुरुग्राम क्या है? मेड सिटी, मेडी सिटी, साइबर हब, सभी इसके नाम हैं। और ये क्या था? रोहतक। रोहतक क्या है? एजुकेशन हब। क्या है? एजुकेशन हब। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एजुकेशन सिटी कौन सी है। एजुकेशन सिटी, अगर रोहतक एजुकेशन हब है तो एजुकेशन सिटी कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया था? पोर्टेबल पूछा है, तो राइट आंसर इज ए। ये उस टाइम पर हो सकता है करंट का क्वेश्चन रहा हो, लेकिन अब ये एक स्टैटिक जीके बन चुकी है। तो विश्व का पहला था ना पोर्टेबल, तो राइट आंसर इज ए, गुरुग्राम। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? ए दर्द ए आंसू, बी संदेशा, सी जनन जनन एंड डी झाड़ू फिरी। सबको पता है झाड़ू फिरी। किसने लिखा था झाड़ू फिरी? राजा राम। किसने लिखा था? राजा राम ने। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था झाड़ू फिरी, और किसने लिखा था? राजा राम जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो,
बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके। 20 क्वेश्चंस के राउंड मैंने करवा दिए। 20 क्वेश्चंस आप ना मिनिमम भी करो ना तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि आपके 80 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने इस क्लास में। 80 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स इज़ अ बिग डील। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दूंगी, वहाँ जाकर टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन करिए और ये वीडियो की ये जो ये क्वेश्चंस हैं इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। और जितना भी कोई स्टडी रिलेटेड मटेरियल जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उस ग्रुप में शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बात, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो देखकर न जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।